हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है अभी थोड़ी देरी चल रही है। इसमें किसी वजह से देरी है, जिसकी वजह से आपकी जो भर्ती है वो थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन वो सिर्फ आपको फायदा ही है इस चीज़ का। जितनी भर्ती आपकी लेट हो रही है उससे आपको फायदा ये हो रहा है कि आपकी तैयारी के लिए जो समय होता है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इसमें मैं सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। जो बुक्स का पेयर है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसके लिए आपको अहम होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो खासकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, और जो यूपी उसके एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, एसएससी की तैयारी भी आप कर सकते हैं। उन सब के लिए वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पहला क्वेश्चन जो आपका है कि आप अच्छा स्कोर करना क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है उसके लिए एक अच्छा स्कोर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि भर्ती में देरी के आपके नुकसान और फायदे क्या है, आपके नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद तीसरी जो बात है हमारे सिलेक्शन वाली बुक्स कौन सी है, वो बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के एंड में, वो भी आपको दिखा दूंगा कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, और यूपीएसआई के लिए कौन सी बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है, वो भी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद एक जो है सबसे मेन जो टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा कमेंट्स अगर मैं देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा कमेंट्स यही देखे जाते हैं कि सर मेरे 170-80 जो है प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं और मैं अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ये सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है बहुत सारे छात्रों की। 160-80 वाले को क्या करना होगा वो मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। ठीक है, 7 से 8 मिनट की वीडियो में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी अच्छा स्कोर आपको क्यों जरूरी है। अच्छा स्कोर आपके लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो आपका 300 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने का? 300 नंबर का पेपर। और 300 नंबर के पेपर में अगर आपको देखा जाए, अगर आपको अपना स्कोर करना है, जिसका स्कोर 210 और 215 के आसपास रहेगा, इससे प्लस में ही रहेगा, वो इसमें सेफ रहने वाला है। ठीक है, वो इसमें सेफ रहने वाला है। जनरल भी, ओबीसी 205 के आसपास रहने वाला है। लेकिन 200 प्लस स्कोर अब किसी का आ रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि जब कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं, तो पेपर में अगर सबसे ज्यादा बोलबाला किस चीज का रह रहा है, वो स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका जो पेपर होगा उसमें भी आपको इतना ही कंपटीशन देखने को मिलेगा जैसा कि दिल्ली पुलिस में देखने को मिल रहा है। आपने पैट का पेपर भी देखा होगा, तो यूपी पैट का जो पेपर आया था वो भी बहुत टफ पेपर हुआ था। हो सकता है यूपी पुलिस का पेपर भी आपका थोड़ा टफ लेवल का हो सकता है। इसलिए आपको अपना अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, और अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, आपकी जो स्टडीज है वो अच्छे से होनी चाहिए, और आपका पर्याप्त समय होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको अच्छा स्कोर जरूरी है, और अच्छा स्कोर अभी से तुम्हें रणनीति बनानी होगी कि अपना स्कोर मैं कैसे अपना इंक्रीज कर सकता हूं। और इंक्रीज वो हो जाएगा कि 160-70 वालों को बता दूंगा वो अपना इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा है कि भर्ती में देरी के फायदे और नुकसान आपको क्या होने वाले हैं। तो भर्ती में देरी और फायदे के नुकसान क्या है, इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आपके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भाई एज में समस्या ले रहे हैं कि मेरी एज जो है बाहर होती जा रही है और भर्ती नहीं आ रही है, उसके लिए तो ये नुकसान है कि भर्ती में थोड़ी देर हो रही है और मेरी ये लास्ट भर्ती है कि मैं भर्ती देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मैं उसको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी करते रहिएगा। कोर्ट में आपकी जो 22 नवंबर की जो डेट रखी गई है उसका एक बार इंतजार करिएगा। 22 नवंबर में अभी 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको नुकसान भी हो सकता है इस चीज का, लेकिन ज्यादातर आपके फायदे के बारे में ही हो सकता है। क्योंकि अगर कोर्ट ने ये जो याचिका है ये आपकी एक्सेप्ट कर ली और आपको छूट के लिए जो है सरकार को कह दिया कि इनको छूट दीजिएगा क्योंकि भर्ती 5 साल बाद आ रही है, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर भर्ती थोड़ी और 2-4 महीने लेट हो जाती है तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है। और फायदा क्या है आपको इसका, जो भाई नए नए है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18, 20, 22 साल के आसपास, 23 साल के आसपास है, उनके लिए इसलिए फायदा है क्योंकि भर्ती जितनी देरी होगी उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही आपको समय मिलता रहेगा। समय आपके पास जो अभी इंटर किए हुए हैं, जिनकी अभी डेट हुई है, ठीक है, अभी अभी जिनकी उम्र हुई है कि हम फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आपका एग्जाम होगा हो सकता है वो मार्च अप्रैल के बाद भी हो सकता है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया आपके, तो इस उनके लिए फायदा होने वाला है क्योंकि उनको टाइम मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं और भर्ती आ जाती है और तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो तैयारी कर पाए, तो उनके लिए फायदेमंद होना है क्योंकि उनको समय मिल रहा है। ठीक है, तो अपने समय को बर्बाद मत करिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। लेकिन इन भाइयों के जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है उनको मैं एक बार कहना चाहूंगा, ठीक है, इसलिए घबराए नहीं, हो सकता है भगवान जो है आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सब्र करिएगा। ठीक है, 22 नवंबर की तारीख अब जल्द आ रही है, हो सकता है आपको कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है।
उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि सिलेक्शन वाली बुक्स आपके लिए कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन वाली बुक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक लूसेंट बुक होनी जरूरी है। ठीक है, लूसेंट आपके लिए जीके के लिए लूसेंट। दूसरी बुक्स आपके लिए स्टैटिक की बात करें तो अंकित भाटी की ले लेना। ठीक है, अंकित भाटी की मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही है स्टैटिक जीके। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी जीके के लिए। यूपी जीके की बात करें तो गागर में सागर, गागर में सागर। उसके बाद बात कर लेते हैं इसी में करंट के लिए, अगर आपको करंट पढ़नी है तो वह स्पीडी से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये 4 बुक्स आपके पास होनी जरूरी है यूपी वो जीके के लिए, क्योंकि जीके जो है टॉप लेवल की पूछी जा रही है और सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बोलबाला जो अब तक देखा है दिल्ली पुलिस में अगर देखा है तो वो स्टैटिक जीके का आ रहा है अब तक। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके के लिए आपके पास गागर में सागर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे आप यूपी जीके अपनी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए परीक्षा वाणी भी अच्छी है, परीक्षा वाणी बहुत सारे बच्चे रखे हैं। ठीक है, इसलिए अपना इनसे तैयारी करते रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की। ठीक है, अगर मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल सफिशिएंट है आपके लिए। RS अग्रवाल रखे अपने पास और इतनी तैयारी करते रहे कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उसके बाद तीसरी बात करते हैं तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपके लिए मैंने आपको बताया था या तो लूसेंट हो आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास अरिहंत। ठीक है, अरिहंत आप ले सकते हैं। ये 2 बुक्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि रीजनिंग में क्या है आपका सिंपल ही क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में हार्ड नहीं आता है। बस थोड़ा क्या होता है आकृति पे जरा ध्यान दे लेना। और डाइस के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में बहुत कम आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा डाइस 3-3 क्वेश्चन दे रहा है, तो हो सकता है आपका डाइस का क्वेश्चन भी आपको इसमें 2-2 3-3 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हिंदी। हिंदी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि हिंदी के अंदर से क्वेश्चन 37 से 38 क्वेश्चन आपके आते हैं। और हिंदी इतना अच्छा स्कोर करके अगर जो भाई अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है, 37 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 37 में तो उम्मीद करनी चाहिए कि आप 30+ करके आओ। इतनी तैयारी आपको हिंदी में कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आपको वो ऊपर उठाएगा। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई बच्चा तैयार नहीं कर पाता है, वो उसमें डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको हिंदी को अपने साथ में लेके चलना है। और रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी साथ में लेके चलना है। ये रीजनिंग और हिंदी आपके दोनों को मिला के यही आपके सिलेक्शन देने वाले सब्जेक्ट हैं। ये दोनों जो सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन देने वाले सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि कम से कम 90 क्वेश्चन इनके अंदर से आने हैं और 90 में से जो 80+ कर लेगा वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं। देखो, घटना चक्र मैंने हर बार आपको बताया कि घटना चक्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है घटना चक्र अपने पास रखिएगा। ठीक है, 2023 का संस्करण है घटना चक्र। ये आपका मूल विधि और संविधान की बुक्स है। उसके बाद दूसरी बुक्स की बात करते हैं, ये आपके पास सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी भी घटना चक्र का संस्करण 2023 का है। ठीक है, ये भी अपने पास रखिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रीवियस पेपर है, जो अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में, जो आज तक क्वेश्चन आए वो भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं और दोबारा भी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी किताब की बात कर लेते हैं, तो ये आपका है रीजनिंग। ठीक है, ये आप रीजनिंग की बुक्स देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इस बुक्स को भी अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये 4 जो सेट है ना, ये 4 बुकों के सेट, और ये आपका मैथ। ठीक है, ये चारों सेट घटना चक्र अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो घटना चक्र में आपको क्या मिलता है, जो हाल ही के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको घटना चक्र के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मार्केट के अंदर मिल जाएगी, ज्यादा रेट की नहीं है, 900 रुपए में आपको चारों मिल जाएंगे मार्केट के अंदर से, आप ले लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है, जो हाल ही के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे घटना चक्र के अंदर आपको मिल जाते हैं। और जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं, तुमने देखा होगा मैथ में पहले पुराने क्वेश्चंस आते थे कि एक बेईमान दुकानदार इतने वजन का प्रयोग करके इतना कम देता है, इतना परसेंटेज का लाभ हानि क्या है। तो अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन घुसा देता है, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो इसलिए आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। चारों बुक्स अपने पास रखिएगा, ये यूपीएसआई के लिए चारों बुक्स अपने पास जरूरी है। लेकिन बेसिक तो आपको तैयार करना पड़ेगा इन सब से ही, बेसिक तो सब इनसे ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जब आपके पेपर के 1 या 2 महीने रह जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस लगानी है। ऐसे ही आप यूपी कांस्टेबल के लिए भी ले सकते हैं, कांस्टेबल की आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 160 अगर 170 80 आपके क्वेश्चंस अगर उसमें प्रैक्टिस सेट में अगर 85 से 90 वो 80 या 85 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, तो आपका स्कोर वही 160-70 के आसपास जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये आते हैं कि सर हम अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है, जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको सिर्फ ये नोट करना है कि आप गलती क्या कर रहे हैं।
जो आप गलती कर रहे हैं उनको पकड़िएगा, अपनी गलती को पकड़ना सीखिएगा। जो गलती कर रहे हो, जब अगला प्रैक्टिस सेट आप देने जाओ तो उस गलती को सुधार के जाइएगा। क्योंकि आपको लगता है कि आपने रीजनिंग का तैयार किया था और रीजनिंग में आपका डाइस ही मान लेते हैं, डाइस से कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, डाइस से कोई क्वेश्चन आया है और डाइस में आपने वो क्वेश्चन गलत किया था। आपको पता है कि मैं पिछला जब पेपर दिया था और मेरा स्कोर क्या रहा था, 172 या 175 के आसपास रहा था, ठीक है, और आपको लगता है इसमें मेरा एक डाइस का क्वेश्चन गलत था और एक मेरा जो था वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत था। तो आपको पता है ये दो क्वेश्चन मेरे इसमें गलत था। अगर मेरे दो ही सही हो जाते तो मैं इसमें भी अपना इनको बढ़ा देता, 4 से 5 नंबर इसमें मेरे बढ़ जाते। तो अगली बार जब पेपर देने जाओ तो अपना डाइस और ब्लड रिलेशन इतना मजबूत करके जाइएगा पेपर में, क्योंकि हर 7 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहता है। जो टेलीग्राम वो क्या नाम है, अंकित भाटिया है, वो भी आपको देते रहते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स है, टेक्स्ट बुक है, वहां से भी आपको मिलता रहता है प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए जब भी आप पेपर देने बैठे तो हर बार कॉपी के लास्ट वाले पेज पे लिख लेना कि आपने जो पेपर दिया है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, ठीक है। यूपी जीके में मत पकड़ना इस चीज को कि आप कभी जीके में इस चीज को नोट करेंगे जीके में मेरा क्या गलत हुआ है। जी को इतना बड़ा सैलाब है, जीके में नहीं निकाल पाओगे आप क्वेश्चन को, लेकिन हिंदी, रीजनिंग, मैथ में आप अपने आप में सुधार कर सकते हो और यही तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन देने वाले हैं। तो जो आपको गलत नजर आ रहा है कि मेरे हर बार ये गलत होता है, तो उसको सुधारिएगा। क्योंकि अगर आप हर पेपर में ऐसे अपना तैयारी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में बढ़ा लेंगे, तो अभी 3 से 4 महीने, ये मान लो पेपर में 3 से 4 महीने का समय आपको मिलता रहेगा। जब तक आपके फॉर्म नहीं आएंगे तब तक समझ लेना कि आपके पास 3 महीने है। जिस दिन आपके फॉर्म आ जाएंगे उस दिन ही मान लेना 3 महीने बाद मेरा पेपर है, क्योंकि 1 महीने आपके पेपर चलेंगे और 2 महीने के अंदर पेपर हो जाता है, ठीक है। देरी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन 2 महीने का समय फिर भी आपको मिल जाएगा। तो 3 महीने आपका मान के लीजिए, और हर प्रैक्टिस सेट में अपने 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ाते चले जाइएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप 210 या 220 के आसपास पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसी ट्रिक को फॉलो करना है, जो गलत हो रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोडिंग डिकोडिंग हर बार सही होता जा रहा है, हर बार सही होता जा रहा है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? थोड़ा 15 दिन उसको रेस्ट दे दो, अगली बार पढ़ लेना उसको। तो इसलिए अपने आप में जो कमियां हैं इनको सुधारिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।